शोधकर्ताओं ने मकई के खेत को स्कैन किया और पाया कि सभी पिछले हिस्से नष्ट हो गए हैं, जबकि पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। परिणामों ने टीम को बहुत खुश कर दिया और उन्होंने यह विश्वास करते हुए जश्न मनाया कि उनका प्रयोग आखिरकार सफल हो गया है। हालांकि उनकी खुशी थोड़े समय के लिए ही रही। निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि होल्डिंग पेन खाली है। उन्हें एहसास हुआ कि बंद करने की प्रक्रिया के दौरान बीच में ही एक इवेंट जाम हो गया है और इसे मैन्युअल रूप से बंद करने की आवश्यकता है। ये डरावना देखकर तुरंत ही साइलोजेन के एक कर्मचारी को सुरंग प्रणाली में भेजा जाता है ताकि टिड्डियों के भागने से पहले इसे बंद किया जा सके। जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि इवेंट एक खुली स्थिति में फंस गया है। इससे पहले कि वह टीम को समस्या बता पाता, टिड्डियों का एक झुंड उसकी ओर उड़ता है और उसके शरीर को छेद देता है। उसे मौके पर ही मार देता है। फिर वे साइलोजेन रिसर्च सुविधा से खुले रास्ते से भागते हैं। ये रास्ता प्रेयरी के पास एक मकई के खेत में जाता है। ये खेत हैंक नामक एक किसान का है। उसे और उसकी पत्नी अगाथा को हेडक्वार्टर से अपने बेटे माइक को खेत नंबर 7 से कुछ मकई लाने के लिए जाना था। सीडी लॉर्ड्स डट बाइक से उतरते हैं तभी हैंक और अगाथा या कैच डनटन द्वारा दौरा किया जाता है, जो एक छोटी जैविक कीटनाशक कंपनी का मालिक है, ताकि अंतिम कीटनाशक स्प्रे से भुगतान एकत्र किया जा सके। हैंक रसायनों की कीमत के बारे में शिकायत करता है, लेकिन वह अभी भी उनके लिए भुगतान करता है। इस ठंड के बाद घर चला जाता है अपनी प्रेमिका विक्की के साथ, जिसके साथ वह खुशखबरी साझा करता है कि उनका जैविक कीटनाशक सूत्र साइलोजेना अनुसंधान केंद्र चावल में सफलतापूर्वक काम कर रहा है और कुछ कार्यकर्ता पशु चिकित्सक की जांच करते हैं। केवल अपने दोस्त रॉस के क्षत विक्षत शरीर को देखने के लिए तुरंत गैरी के पास वापस जाता है और उसे घटना की रिपोर्ट करता है। वह आगे अधिकारियों को सतर्क करने का इरादा रखता है। गैरी का दावा है कि चूंकि उनके टिड्डे छोटे जीवन जीते हैं और प्रजनन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जंग संभावित खतरे को इंगित करने की कोशिश करता है कि गैरी स्थिति की गंभीरता को कम करके आनता है, सुरक्षा पर लाभ को प्राथमिकता देता है। इस बीच हैंक मकई की कटाई के बीच में है जब उसके कंबाइन हार्वेस्टर ब्लेड अप्रत्याशित रूप से खराब हो जाता है। वह जांच करने के लिए जाता है और एक की लाश की खोज करता है। गेंद जो लगभग पूरी तरह से हड्डी तक खा लिया गया है। घबराकर उसने अपनी पत्नी को रेडियो पर बुलाया और उसे इस बारे में बताया। तभी अगाथा ने मकई के खेत में कुछ सुना और बहुत निराश होकर निरीक्षण करने लगी। उसने माइक की बाइक और अपने बेटे के आंशिक रूप से खाए हुए शरीर को पाया। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर हैंक अपने वाहन में वापस जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पाया कि यह पूरी तरह से टिड्डियों से ढका हुआ है। भयभीत होकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिड्डियों के झुंड द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। कुछ ही देर बाद टिड्डियां अगाथा तक पहुंच जाती हैं, जिससे उसका भी यही हश्र होता है। थोड़ी देर बाद उसे बुलाया जाता है। वह घटनास्थल पर पहुंचता है और पाता है कि इलाका सुनसान है। वह मकई के खेत में घूमता है, जहां उसे एक घातक ओह अतिथि जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे हैंक का क्षत विक्षत शरीर दिखाई देता है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। फिर उसे एक मेडिकल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी प्रेमिका पशु चिकित्सक के रूप में काम करती है। वह भयानक समाचार साझा करता है और सोचता है कि टिड्डियों ने उसे मार डाला। पता चलता है कि विक्की को भी एक गाय के क्षत विक्षत शरीर के बारे में कई रिपोर्ट मिली हैं। इसके बाद एक जोड़ा और तो यह नमूनों में से एक है और गायों के शरीर के अंदर एक मृत टिड्डा खोजता है। उनके ज्ञान के अनुसार टिड्डे गायों को नहीं खाते क्योंकि यह एक शाकाहारी है, लेकिन जब वे इसे माइक्रोस्कोप पर जांचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टिड्डे के पेट के अंदर ऊतक है, जिसका अर्थ है कि वे शाकाहारी नहीं हैं। फिर उन्हें संदेह होता है कि यह सिलजन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अतीत में एक कीट विज्ञानी के रूप में वहां काम करते हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि रॉस कोई और नहीं बल्कि विक्की के पिता हैं। कहीं और एक परिवार शहर के पास एक शांतिपूर्ण पार्क में पिकनिक का आनंद ले रहा है। उनके बेटे काइल एक खिलौना ग्लाइडर के साथ खेलता है और एक गुफा में उसका पीछा करता है, जहां वह टिड्डों के झुंड को देखता है, डर जाता है। लड़का अपनी ओर भागता है। माता पिता को कीड़ों द्वारा पीछा किए जाने पर वह अपने माता पिता से कहता है कि उन्हें भाग जाने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि टिड्डे पहले से ही आ रहे हैं। माँ ने काइल को कार में बिठाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पति की मदद कर पाती, दंपति पर घातक हमला किया जाता है और हताशा में उसे मार दिया जाता है। काइल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। झूठ बोले बिना गाड़ी न चलाएं, चून की दूसरी ओर और कॉल किया गया सलाद और सुविधा में रॉस का सामना करता है और उस पर उनके प्रयोग के कारण हुई तबाही का आरोप लगाता है। हालांकि बाद में आरोपों से इनकार करते हुए दावा करता है कि यह एक दुर्घटना थी।
वह आगे दावा करता है कि ये सभी टिड्डे 2 दिनों में गायब हो जाएंगे। कॉल किए जाने के बाद गैरी के पास जाता है और उसे स्थिति के बारे में बताता है। गैरी फिर सुझाव देता है कि वे अपने शोध सुविधा को बचाने के लिए अपने प्रयोग के सभी सबूत नष्ट कर दें। अगले दृश्य में राज्य के सैनिक एंडरसन गश्त पर हैं, जब वह एक दुर्घटनाग्रस्त कार को आघातग्रस्त काइल और साइड के साथ देखता है। वह तुरंत वाहन में घुस जाता है और लड़के को अपनी पुलिस कार में ले जाता है क्योंकि वह भागने वाला होता है। टिड्डे अचानक उसके वी पर हमला कर देते हैं। हालांकि अधिकारी किसी तरह से उन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है और लड़के को शहर के अस्पताल ले जाता है। इन सब के अलावा अमेरिकी सरकार ने इडाहो में टिड्डे की समस्या को हल करने के लिए यूडीए एजेंट ग्रेग बेलार्ड को काम पर रखा। पता चला कि ग्रेग एक विशेषज्ञ है जिसने अफ्रीका में टिड्डे के प्रकोप को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था। इस बीच क्वार्ट अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अस्पताल पहुंचता है। वह बताता है कि इस टिड्डे के प्रकोप के लिए उसका पिता ही जिम्मेदार है। उनकी चर्चा के दौरान उन्हें पार्क में टिड्डे के हमले के बारे में पता चलता है। फिर वे काइल के माता पिता के शवों की जांच करने के लिए अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनकी मौत गायों के समान ही हुई है। मृत लोगों के बारे में ऐसा कहना अशिष्टता है। ये जानकर विक्की काइल की जांच करने जाता है, जबकि कोर्ट बाहर जाकर बात करता है और यह कहता है कि उसे पता चलता है कि अधिकारी की कार टिड्डों से ढकी हुई है और जांच के लिए उनमें से एक को बाहर निकालता है। फिर वह अस्पताल की प्रयोगशाला में कीट की जांच करता है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि टिड्डा एक किशोर था और वे प्रजनन कर रहे थे। उसने जल्दी से विक्की को ये जानकारी दी और कहा कि यह उसके पिता द्वारा पहले बताई गई बातों के विपरीत है। बाद में उसी दिन ग्रेग इडाहो पहुंचता है, जहां उसे सर्दी लग जाती है और विक्की जब वे अपने अस्पताल की ओर ड्राइव करते हैं तो लैब को कॉल किया जाता है। सुझाव है कि उन्हें टिड्डों के प्रजनन के मैदानों को खोजने की आवश्यकता है ताकि उन्हें प्रजनन करने से रोका जा सके। सभी सहमत होते हैं और वे स्थानीय के संभावित स्थानों पर मानचित्रण करना शुरू करते हैं। कुछ समय के शोध के बाद आगे क्या होता है? वे अनुमान लगाते हैं कि नेस्ट उस स्थान के पास गुफा में स्थित है जहां काइल पर हमला हुआ था। इस जानकारी से लेस कोल्ट, विकी, ग्रेग और विनाशकों के एक समूह ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्हें टिड्डों का झुंड और चिपचिपा बहुत कुछ मिला। समूह को स्प्रे करने से पहले कुछ नमूने लिए पूरे घोंसले पर कीटनाशक छिड़का गया। हालांकि ऐसा लगता है कि टिड्डे इससे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। ग्रेग ने टीम को आग फेंकने वाले यंत्र से इसे जलाने का आदेश दिया, लेकिन यह एक गलत निर्णय था। झुंड उत्तेजित हो जाता है और खुद को बचाने के लिए मनुष्यों पर हमला कर देता है। टीम गुफा से बाहर भागती है, लेकिन टिड्डे उनका पीछा करते हैं। वे फ्लेम थ्रोअर से खतरे को बेअसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झुंड उन्हें एक के बाद एक नीचे गिरा देता है। घटना के अंत में विक्की और ग्रेग ही एकमात्र जीवित बचे हैं। बाद में ग्रेग को एक सरकारी अधिकारी का फोन आता है, जो उसे अस्पताल में वापस आने के लिए अधिकृत करता है। एक कंप्यूटर तो मलेशियाई भविष्यवाणी करता है कि 96 घंटों में टिड्डों का एक बड़ा हिस्सा इडाहो को कवर करेगा। इस वजह से घसीटा गया। कहते हैं कि उनके पास एकमात्र विकल्प टिड्डों पर UD66 का छिड़काव करना है, असहमत होने का दावा करते हुए कि कीटनाशक का अगले 10 वर्षों तक अन्य जैविक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भी उसे कोई विकल्प नहीं दिखता और वह ग्रेग के साथ आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाती है। इस समय तक टिड्डों का झुंड एक मनोरंजन पार्क में पहुंच जाता है, जहां वे लोगों को जिंदा खाना शुरू करो। मैंने इसके लिए 3 घंटे लाइन में इंतजार किया। इससे इलाके में पूरी तरह से तबाही मच गई क्योंकि खबर अस्पताल तक पहुंच गई। विकी और ग्रेग को पकड़ लिया गया। वे प्राग की गति को धीमा करने का तरीका खोजने में लगे हैं। बड़े पैमाने पर संक्रमण। ग्रेग ने सुझाव दिया कि वे पशुओं को लुभाने के लिए खेत के बीच में रखें और UTI-66 का उपयोग करें। हालांकि पकड़ा गया व्यक्ति उन्हें कीटनाशक के अपरिवर्तनीय परिणाम के बारे में चेतावनी देता रहता है, जिससे ग्रेग को UD45 नामक सैन्य कीटनाशक की कम खुराक का उपयोग करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।